हमारे लिए पॉलिटिकल न्यूज़ एक बैकग्राउंड नॉइस की तरह बन चुका है। वही चेहरे, वही स्पीचेस, वही सर्कस, स्कैम, स्लोगन्स, शाउटिंग मैचेस, सेम स्टोरी, डिफरेंट फॉर्मेट, बार बार। लेकिन एक बात सोचो, व्हाट इफ पॉलिटिक्स इजंट ऑलवेज व्हाट इट लुक्स लाइक? क्या पता हर नेता जिसको आप ट्रोल करते हो उसके पीछे एक इंसान छुपा हो जिसे कभी देखा ही नहीं गया। हाय, आई एम शिप्रा और एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट के तौर पर मैंने पावर को करीब से देखा है और उसके लिए काम किया है। नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बट बिहाइंड द सीन्स। हाँ, मेरी भी अपनी पर्सनल आइडियोलॉजीज है, जैसे आपकी है, जैसे हर किसी की है। लेकिन ये स्पेस, डियर पॉलिटिक्स, यहाँ कुछ अलग होगा। यहाँ बात ना किसी पार्टी की होगी, ना किसी सीट की। यहाँ सिर्फ एक चीज मैटर करेगी, द पर्सन बिहाइंड द पॉलिटिशियन। मैंने देखा है वो पॉलिटिक्स जो कैमरे के बाहर होती है, वो थकान, वो कॉम्प्रोमाइजेस, वो सैक्रिफाइसेस जो कभी वायरल नहीं होते। और वही कहानी मैं सामने लाना चाहती हूँ, उन्हें ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं, ना ट्रोल करवाने के लिए, बस समझने के लिए। लेट्स एडमिट समथिंग अनकंफर्टेबल। हम सब पॉलिटिशियंस को ट्रैश करने में एक्सपर्ट है और एक आदत सी भी बन गई है। दे आर करप्ट, सिर्फ वोट्स चाहिए इन्हें। आखिर किया क्या है इन लोगों ने हमारे लिए? लेकिन एक सच जो कोई नहीं बोलता, इंडिया डिडंट बिल्ड इटसेल्फ ऑन इट्स ओन। हर रोड जिस पर आप चलते हैं, हर राशन कार्ड, हर QR कोड जो चाय वाले के टपरी पे चिपका होता है, और हर वैक्सीन डोज, ये सब किसी पॉलिटिकल जुगाड़ से नहीं, पॉलिटिकल विल से पॉसिबल हुआ है। चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन हो जिसने इंडिया को भुखमरी से बचाया, या 1991 का बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिसने मिडिल क्लास को जन्म दिया, या मिड डे मील जिसने बच्चों को स्कूल की तरफ ढकेला। हर डिसीजन के पीछे कोई था जो किसी रूम में बैठा, रिस्क लिया और उसके बदले पॉलिटिकल कीमत चुकाई। जनधन योजना जिसमें करोड़ों लोगों को पहली बार बैंक का दरवाजा मिला, या बॉर्डर सिक्योरिटी के वो टफ डिसीजंस जो हेडलाइन से दूर लिए गए। ये सब पॉलिसीज नहीं है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। नेहरू, मनमोहन, वाजपेयी, मोदी, किसी के भी साइड हो आप, वो मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो ये है कि समवन डिड इट। ये है देयर पॉलिटिक्स। और नहीं, मैं यहाँ किसी पार्टी को डिफेंड करने या किसी आइडियोलॉजी को सेल करने नहीं आई हूँ। वो काफ़ी लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, ज़्यादा ज़ोर से, ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से। मैं सिर्फ एक बात याद दिलाने आई हूँ, पॉलिटिशियंस भी इंसान होते हैं। वो रोते हैं, वो बीमार पड़ते हैं, वो फैमिली वेडिंग्स मिस करते हैं, और कभी कभी शायद आखिरी गुड बाइज भी। और जहाँ दुनिया आज 70-90 आवर वर्क वीक्स को हसल का बैज बनाती है, ये नेता पता नहीं कब से इस रूटीन को जिए जा रहे हैं। और कभी कभी इतना सब कुछ करने के बाद भी वो सिर्फ एक वोट से हार जाते हैं, और हारने के बाद कोई याद भी नहीं रखता, अपनी पार्टी भी नहीं। डियर पॉलिटिक्स में मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप उन्हें पसंद करो या वोट दो, बस इतना कह रही हूँ कि इनकी कहानी सुनो। वो कहानी जो अमूमन न्यूज़ पे नहीं आती, जिसमें ना TRP है ना ट्रोलिंग। वो छोटा नेता जो सालों तक पार्टी के ऑफिस में झाड़ू लगाता रहा सिर्फ इज्जत कमाने के लिए। वो ex-MP जिसे हारने के बाद अपने ही लोग इग्नोर करने लगते हैं। वो हीरो नहीं है, पर वो विलन भी नहीं है। खादी पहने या बर्बरी, चिल्लाए या चुप रहे, हर नेता पावर में आता है 1 टन के प्रेशर के साथ, अपने वोटर्स की, अपने फैमिली की, अपने कॉन्शियंस की। और चाहे जो भी डिसीजन ले, कोई ना कोई हर्ट होता ही है। तो नहीं, मैं नहीं बताऊंगी कौन सही है कौन गलत। मैं ना चिल्लाऊंगी ना होप बेचूंगी, मैं सिर्फ वो याद दिलाऊंगी जो हम भूल चुके हैं। पावर के पीछे एक इंसान होता है, और कभी कभी सिर्फ ये समझना ही सबसे बड़ी समझ होती है। और चाहे हम कोई भी फॉर्मेट अपनाएं, चाहे वो मोनोकास्ट हो या पॉडकास्ट हो, ऑन ग्राउंड शूट हो या फील्ड से आती अनफिल्टर्ड आवाज, एक बात फिक्स है, जो भी करेंगे उसमें नेता नहीं इंसान दिखेगा। अगर आप भी पर्सन बिहाइंड द पॉलिटिशियंस को देखना चाहते हो तो हमें ज़रूर फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बिकॉज ऑनेस्ट स्टोरीज नीड ऑनेस्ट लिसनर्स।